नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे लक्षण के बारे में जो कि अगर आपको आपके शरीर में दिखाई दे तो आप ये समझ सकते हैं कि आपका बच्चा गर्भ में बिल्कुल स्वस्थ है। वैसे तो आप डॉक्टर के पास जाती हैं, डॉक्टर आपको बहुत सारे चेकअप करती हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, डॉक्टर पेट को नापती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो जिससे आपको डॉक्टर बता देती हैं कि हाँ जी, आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी है। लेकिन आप घर पर भी बहुत सारे लक्षणों के आधार पर जान सकते हैं कि हाँ, मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है और हेल्दी है, बाकी प्रेगनेंसी भी मेरी सही चल रही है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, नॉर्मली सबसे पहला जो तरीका होता है वो है आपका अल्ट्रासाउंड, जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। तो स्टार्टिंग में देखो, नॉर्मली 6 वीक में आपके बच्चे का हार्ट बीट आ ही जाता है और आप आराम से जब अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो आप बच्चे की हार्ट बीट देख सकते हैं। तो देखो, नॉर्मली स्टार्टिंग में बच्चे की हार्ट बीट ज़्यादा रहती है, 110 से लेकर 180 तक हो सकता है। अगर आप 9th वीक में करवाते हैं तो आपको 140 से लेकर 180 तक भी बच्चे का हार्ट बीट देखने को मिल सकता है। और जब आप अपनी दूसरी तिमाही में अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं तो उस समय आपके बच्चे की हार्ट बीट 110 से लेकर 160 के बीच में रहती है, क्योंकि इस समय कम हो जाती है और सभी बच्चे के साथ ऐसा ही होता है। और 3rd ट्राइमेस्टर में भी सेम ऐसा ही रहता है, आपको आपके बच्चे की हार्ट बीट 110 से लेकर 160 के बीच में दिखाई देगी। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। इससे कम है या फिर इससे ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि बच्चा प्रॉब्लम में है और कुछ भी दिक्कत हो सकती है। बाकी तो आपके डॉक्टर आपको बता ही देंगी। तो बच्चे का हार्ट बीट यानी कि दिल की धड़कन सही होना बहुत ज़रूरी है और इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका बच्चा बिल्कुल गर्भ में सुरक्षित है। इसके बाद जो दूसरा तरीका होता है वो होता है बच्चे का वजन सही से बढ़ना। अब देखो, पूरी प्रेगनेंसी में आपके बच्चे का वजन बढ़ता है, स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, लेकिन लास्ट की प्रेगनेंसी में बहुत तेज़ी से आपके बच्चे का वजन बढ़ता है। आपको मालूम ही होगा कि जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो बच्चे का वजन 2.5 किलो से लेकर 3.5 किलो तक होना चाहिए, नॉर्मल माना जाता है। 2.5 किलो से कम है तो बच्चा कम वजन का है, 2.5 किलो से ज़्यादा है 3.5 किलो से ज़्यादा है तो आपके बच्चे का वजन ज़्यादा माना जाता है। तो थोड़ा बहुत वजन ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लगता है हमें, लेकिन बच्चे का वजन कम हो तो बहुत दुख होता है। तो इसलिए बच्चे का वजन अगर कम है तो ऐसे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और आपके बच्चे के वजन का पता आप बहुत ही आराम से अल्ट्रासाउंड के माध्यम से लगा सकती हैं, बाकी डॉक्टर भी आपको बता देती हैं। तो देखो जी, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का वजन सही रहे, तेज़ी से बढ़े, सही तरीके से बढ़े, बच्चे का विकास अच्छे से हो, तो इसके लिए सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि आपको हेल्दी डाइट फॉलो करना है, जिसमें कि अनहेल्दी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कभी कभी आप थोड़ा बहुत खा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करें कि अच्छा सा डाइट प्लान बना लें और इस हिसाब से आपको पूरे दिन का डाइट फॉलो करना है। तो आपके बच्चे का विकास अच्छे से होगा, क्योंकि देखो बच्चा खाता तो है नहीं, क्या होता है कि प्लेसेंटा के माध्यम से आपके बच्चे तक चीज़ें पहुँचती हैं, तो जो आप लोगे वही तो पहुँचेंगी ना। जरूरी पोषक तत्व लेंगे, सही चीज़ें लेंगे, हेल्दी चीज़ें लेंगे तो हेल्दी चीज़ें पहुँचेगी, अनहेल्दी चीज़ें लेंगे तो वो पहुँचेगी, कुछ नहीं लोगे तो कुछ नहीं पहुँचेगी। तो इसलिए हेल्दी चीज़ें लीजिए। सेकंड क्या है कि स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। देखो, स्ट्रेस लेने से बच्चे का वजन कम हो जाता है, इसलिए पूरी प्रेगनेंसी में स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करें, हैप्पी रहने की कोशिश करें, तनाव मुक्त रहने की कोशिश करें। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपके ब्रेस्ट का साइज बढ़ना। पूरी प्रेगनेंसी में आपके स्तनों का आकार बढ़ता है, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ना सेंसिटिव लगेगा, पेन होगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी का लक्षण होता है। धीरे धीरे करके आपके जो निप्पल का कलर है वो डार्क होने लग जाता है और क्या होता है कि स्तन का साइज बढ़ने लग जाता है। लास्ट में तो बहुत सा महिलाओं को डिस्चार्ज भी होता है, जिसे कि हम बच्चे का पहला दूध बोलते हैं, वो भी बहुत सा महिलाओं को देखने को मिलता है। तो अगर आपको पूरी प्रेगनेंसी में अपने ब्रेस्ट में कोई भी चेंज नज़र नहीं आ रहा है और आपको लगता है कि जैसे पहले था वैसे ही है या फिर कम हो रहा है, साइज कम हो गया है, तो ऐसे में ये खतरे वाली बात है, आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। अगर साइज बढ़ रहा है, आपको परिवर्तन नज़र आ रहा है, तो मतलब ये है कि आपकी प्रेगनेंसी ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट लक्षण है वो है आपका वजन बढ़ना। देखो, पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आपका वजन बढ़ेगा। महिलाओं का वजन 12 किलो से लेकर 15 किलो तक, 16 किलो तक बढ़ जाता है। 2 बच्चे हैं तो 18 से लेकर 20 किलो तक भी आपका वजन बढ़ सकता है। अगर प्रेगनेंसी में आपका वजन नहीं बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है या फिर जितना है उतना ही है और आपकी प्रेगनेंसी का 3रा महीना क्रॉस हो चुका है, तो आपको ऐसे में डॉक्टर से जरूर बात करनी चाहिए। क्योंकि देखो, 3 महीने तक बहुत से महिला का वजन नहीं बढ़ता, लेकिन उसके बाद तो वजन बढ़ना ही है, लेकिन नहीं बढ़ रहा है तो डॉक्टर से जरूर बात कीजिए, क्योंकि ये खतरे का संकेत हो सकता है, आपके अनहेल्दी प्रेगनेंसी का लक्षण हो सकता है। तो वजन ठीक से बढ़ना जरूरी है और
सही से बढ़ रहा है तो मतलब ये है कि आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। इसके बाद जो नेक्स्ट लक्षण होता है वो है आपके पेट का आकार बढ़ना। देखो पूरी प्रेगनेंसी में आपके पेट का आकार बढ़ता है, किसी का कम बढ़ता है, किसी का थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। ये महिलाओं की हाइट पे डिपेंड करता है, बच्चे के पोजीशन पे डिपेंड करता है, बच्चे के वजन पे डिपेंड करता है ना। जो महिला लंबी है उनका पेट थोड़ा कम दिखाई देगा, जो छोटी हाइट की उनका पेट थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे सकता है। और ये आपके खान पान में डिपेंड करता है कि आप कैसा खान पान रख रही हैं, अच्छा खाती हैं, हेल्दी खाती हैं तो नॉर्मल सी बात है कि आपका वजन अच्छे से बढ़ता है। अगर आप नहीं खाती हैं, टाइम पे नहीं खाती, अनहेल्दी चीज़ें खाती हैं तो नॉर्मल सी बात है कि बच्चे का वजन कम रहेगा और आपका वजन भी कम होगा और ऐसे में आपका पेट कम दिखाई देगा। तो अगर आपका पेट सही तरीके से बढ़ रहा है, जो कि आपके डॉक्टर आपको नाप के बता देती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लक्षण है वो है बच्चे की हलचल, जो कि नॉर्मली आपको प्रेगनेंसी के चौथे महीने के लास्ट से या फिर 5वें महीने के स्टार्टिंग से दिखना शुरू हो जाएगा। 5वें महीने से आप बहुत ही अच्छे से बच्चे की हलचल को महसूस कर सकती हैं, यानी कि 20वें सप्ताह से लेकर 24वें सप्ताह के बीच में आप आराम से अपने बच्चे की हलचल को बहुत ही अच्छे से महसूस करने लग जाएंगी। लेकिन आपके बच्चे ने अभी तक हलचल करना शुरू नहीं किया तो आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। बाकी देखिए स्टार्टिंग में बच्चा थोड़ा कम हलचल करता है, मतलब कि सेकंड ट्राइमेस्टर में आपको बच्चे की हलचल कम महसूस होगी, लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में बच्चा बहुत ही जोरदार हलचल करता है। ठीक है, तो बच्चे की हलचल अच्छे से महसूस होना भी एक संकेत है कि आपकी प्रेगनेंसी ठीक है। बाकी देखिए पहचानने का तरीका ये होता है कि 2 घंटे में लगभग आपको 10 से 12 बार बच्चे की हलचल महसूस हो जाती है। और देखिए कुछ बच्चों का टाइमिंग होता है, कुछ बच्चे रात में ज़्यादा हलचल करते हैं, कुछ दिन में करते हैं, कई बार हम काम में बिजी होते हैं, हमें पता नहीं चल पाता। तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, उसके बाद ही आप डॉक्टर से बात कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि 24 घंटे बीत चुके हैं और बच्चे ने बिल्कुल हलचल नहीं की है तो आपको डॉक्टर से ज़रूर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये अच्छा संकेत नहीं है। इसके बाद एक लक्षण है भूख अच्छे से लगना। देखो प्रेगनेंसी के 3वें महीने तक तो बहुत सारे महिलाओं को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उल्टी की प्रॉब्लम, चक्कर आना, जी मिचलाना, जी घबराता रहता है, अजीब सा होता है, तो उस समय खाने का मन नहीं करता और भूख भी नहीं लगती है। लेकिन चौथे महीने से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है और आपको बहुत ही अच्छी मात्रा में भूख लगती है। अगर आपको बिल्कुल भूख नहीं लग रही है, चौथा महीना हो चुका है और आपकी खाने की इच्छा नहीं होती है, तो ऐसे में आपको डॉक्टर से ज़रूर बात करनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होता है, जैसे जैसे प्रेगनेंसी का टाइम आगे बढ़ता रहता है, आपको भूख और ज़्यादा लगती है और 8वें-9वें महीने में तो आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो अगर आपको भूख ठीक से लग रही है तो बहुत अच्छी बात है, मज़े से खाइए, हेल्दी चीज़ें खाइए। लेकिन नहीं लग रही है तो डॉक्टर से ज़रूर बात कीजिए। जब भी आपके डॉक्टर आपको बुलाती हैं तब जाइए। कोई टेस्ट करवा रही हैं, जांच करने को कह रही हैं तो उसको ज़रूर करवाइए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ आपके बच्चे के लिए भी। तो ये कुछ चीज़ें जिससे कि आप आराम से पता कर सकते हैं कि मेरी प्रेगनेंसी कितनी हेल्दी है और मेरा बच्चा घर में बिल्कुल स्वस्थ है, सुरक्षित है और उसका विकास अच्छे से हो रहा है। बाकी तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, नमस्ते।